दोस्तों आज की वीडियो है आर यू श्योर एपिसोड 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये आर यू श्योर की इस सीजन की लास्ट एपिसोड है। होप आप इसे एंजॉय करेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और दोनों अब स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग करने के बाद वहाँ से वापस आते हैं। जंगकुक कार में बैठते हैं। वो अभी ड्राइविंग कर रहे थे और उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। जंगकुक, मुझे हीटर ऑन कर देना चाहिए, और वो वैसा ही करते हैं। अभी जिमिन भी कार में बैठ जाते हैं और ठंड से उनकी हालत भी पूरी खराब हो चुकी थी। जंगकुक, मैंने हीटर ऑन कर दिया है। जिमिन, क्या तुम्हें भूख लगी है? जंगकुक, नहीं। जिमिन, वेल मुझे तो भूख लगी है। और फिर वे लोग वहाँ से चल देते हैं। तभी जंगकुक जिमिन के सॉन्ग लाइक क्रेजी प्ले करते हैं। जंगकुक, ओह, मैं तो तुम्हारे सॉन्ग को प्ले करना नहीं चाहता था। मैंने तो कोरिया के टॉप सॉन्ग्स को प्ले करा था और तुम्हारी सॉन्ग आ गई। और फिर दोनों लाइक क्रेजी सॉन्ग सुनते हुए आगे जाने लगते हैं। फिर जंगकुक कहते हैं अगली सॉन्ग कौन सी होगी, और नेक्स्ट सॉन्ग बजती है स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। और यहाँ जिमिन कार के अंदर ही स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू पे डांस करना शुरू कर देते हैं और एट द एंड वो अपने सिर पे चोट लगा लेते हैं। मतलब आर यू श्योर की स्टार्टिंग से लेकर इस लास्ट एपिसोड तक भी जिमिन को चोट लगती रही और उन्हें बहुत जोर की चोट लगी थी यहाँ भी, पर फिर वो ठीक हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होती है जिमिन की सेट मी फ्री। जिमिन, इस सॉन्ग के दौरान मैंने बहुत फन करा था। और फिर दोनों इसे गाते हुए आगे जाने लगते हैं और फाइनली वे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। उनकी कार रुकती है और जिमिन कांपते हुए अंदर आते हैं और थोड़ी देर बाद जंगकुक भी अंदर आते हैं। दोनों डिनर के लिए बैठ जाते हैं और मेन्यू देखने लग जाते हैं और फाइनली दोनों ऑर्डर देते हैं। दोनों यहाँ खाने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थे, जैसे हमेशा ही वो खाने के लिए खुश ही रहते हैं। जंगकुक, मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैंने आज बहुत मजे करे हैं। आज एक ग्रेट दिन था, पर मुझे लगता है मैं स्कीइंग में बहुत लापरवाह था। जिमिन, ये बहुत मुश्किल था क्योंकि ये हमारा पहली बार था। जंगकुक, एग्जैक्टली मुझे और भी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था, जैसा कि ये हमारा पहली बार था। और तभी उनकी बियर आती है। दोनों खुशी खुशी अपनी बियर लेते हैं और चीयर्स करते हैं, ये कहते हुए कि हमने आज बहुत ज्यादा मजे करे हैं। ये हमारा लास्ट नाइट है। जंगकुक, तो मुझे हर किसी को दिखाना है कि मैं इसे कैसे पीता हूँ। और फिर जंगकुक उसे पीने लगते हैं। जिमिन, मैं वैसा नहीं करने वाला। और फिर जिमिन भी उसे पीते हैं। जिमिन, ये हमारे आज का पहला मील होने वाला है। जंगकुक, ये बहुत अच्छा होने वाला है। जंगकुक कैमरे को देखते हैं, फिर जिमिन को भी दिखाते हैं। ये कैमरा बाहर लगाई गई थी। दोनों कैमरे को देखकर हाई करते हैं। फिर जंगकुक अपनी पिक्चर लेते हैं और जिमिन जंगकुक की पिक्चर लेते हैं। जिमिन, जंगकुक का ये एक बॉयफ्रेंड शॉट है। जंगकुक, पर मेरे बाल, ये तो एक डमी शॉट है। जिमिन, नहीं, ये एक बॉयफ्रेंड शॉट है और वो पिक्चर ये थी। और इतना वेट करने के बाद उनका खाना आ जाता है। उन्हें खाना सर्व किया जाता है। फिर दोनों खाना शुरू करते हैं, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। दोनों मजे से खाते हैं, पीते हैं और फिर एक एक कर उनकी सारी डिशेज आती है। जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। दोनों सच में बहुत ही ज्यादा खाते हैं क्योंकि ये आज का उनका पहला मील था। जिमिन तो अपने पैंट के बटन को भी खोल देते हैं ताकि वो और भी ज्यादा खा सके। जिमिन, मैं तो अपने पैंट के बटन को खोलने जा रहा था, पर मैंने तो उसे पहले ही खोल दिया था। मैं इतना ज्यादा फुल हो चुका हूँ, हर कुछ खुल गया है अब। जंगकुक, फिर तो तुम्हें उसे पूरा ही खोल देना चाहिए। तुम अपने पैंट को खोल दो और अपने अंडरवियर को भी। जंगकुक भी ना कुछ भी बोलते हैं। और तभी शेफ आते हैं और उनके लिए जापानीज स्टाइल में ड्रिंक बनाते हैं। जंगकुक, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। और फिर क्रू मेंबर्स भी आते हैं उनके साथ ड्रिंक करने के लिए, क्योंकि दोनों अब बहुत ही ज्यादा फुल हो चुके थे। तो दोनों उस ड्रिंक को थोड़ा थोड़ा पीते हैं। जंगकुक, मैंने फिर से बहुत ज्यादा खा लिया। जिमिन, अच्छा है हमने एक ही मील लिया है, पर ये एक मील 3 मील के बराबर है। और मजे से खाने पीने के बाद अब वे दोनों चलने को तैयार थे। दोनों कार में बैठते हैं। यहाँ जिमिन के घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। जिमिन, मेरे लेफ्ट घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ये सब स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के साइड इफेक्ट्स थे जो अब दिख रही थी। और तभी वहाँ एक कन्वीनियंट स्टोर आती है। जिमिन, जंगकुक, तुम इस स्टोर से बहुत सारी ट्रायंगल गिम्बप्स ले सकते हो। जंगकुक,
यहाँ के स्टोर्स में वो ट्रायंगल गिम्बप्स नहीं है। फिर वे दोनों उस कन्वीनियंट स्टोर के पास रुकते हैं और हमारे जिमिन सी अपने घुटने के दर्द से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। बहुत मुश्किल से वो कार से बाहर निकलते हैं और जंगकुक उन्हें कार से ही बैठकर देख रहे थे। जंगकुक बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, वो जिमिन के साथ थोड़ा मस्ती कर रहे थे। तभी जिमिन देखते हैं कि जंगकुक अभी भी कार में ही बैठे हैं, तो वो जाते हैं जंगकुक को कार से बाहर निकालने। जिमिन कार का दरवाजा खोलते हैं और कुछ इस तरह जंगकुक को बाहर निकालते हैं। फिर जंगकुक भी कार से बाहर आ जाते हैं और दोनों कन्वीनियंट स्टोर के अंदर जाते हैं। सबसे पहले दोनों आइस खरीदते हैं और फिर हमारे जंगकुक लग जाते हैं अपने काम पे, यानी स्नैक्स खरीदने में। इधर जिमिन ट्रायंगल गिम्बप्स ले रहे थे और फिर वो जंगकुक के पास आते हैं। वो जंगकुक से कहते हैं बस अब हो गया, हमें बाद में एक और मील खानी है। जंगकुक मुझे बस यही चाहिए। जिमिन चलो अब, और वो जंगकुक को ले जाते हैं। जंगकुक की नजरें अभी भी खाने पीने पे ही थी और फिर दोनों बिलिंग करने आते हैं। जिमिन यहाँ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू पे डांस करना शुरू कर देते हैं। मजे से डांस करने के बाद दोनों बिल करवाते हैं। जिमिन बिल करवा ही रहे थे कि इधर जंगकुक अपनी शॉपिंग फिर से शुरू कर देते हैं। जंगकुक ना सच में अभी भी एक छोटे से बच्चे के जैसे ही हैं। जिमिन का ध्यान थोड़ा सा ही उनसे हटता है कि वो स्नैक्स की दुनिया में गायब हो जाते हैं। फिर दोनों सामान लेकर बाहर आते हैं। दोनों कार में बैठते हैं और थोड़ी सी ही देर में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। जंगकुक ये बहुत सुंदर है। दोनों कार से उतरते हैं और सामान लेकर घर के अंदर आ जाते हैं और सबसे पहले तो घर को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। फिर दोनों अपने रूम में आते हैं। जंगकुक इन्होंने हमें पजामाज भी दिए हैं, तो तुम कौन सा लेना पसंद करोगे? जिमिन मैं तो कुछ में भी ठीक हूँ, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता। जंगकुक ठीक है, मैं उधर वाली बेड लूंगा। जिमिन ठीक है। जंगकुक वहाँ अपना सामान रखते हैं और फिर दोनों सेकंड फ्लोर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ लिविंग रूम और किचन थी। जिमिन फर्स्ट फ्लोर पे 4 रूम्स हैं और उनका घुटना अब भी उन्हें परेशान कर रहा था। इसके बाद वो लिविंग रूम में पहुँचते हैं, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और इस घर में भी एक जकूजी थी। दोनों उसे देखते हैं। जिमिन उसे देख ही रहे थे, तभी जंगकुक उन्हें बंद कर देते हैं। जिमिन मैं बहुत थक गया हूँ। तो जंगकुक थोड़ी सी मस्ती करने के बाद दरवाजा खोल देते हैं। जिमिन क्या हम बेसमेंट में चले? जंगकुक बेसमेंट ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ क्या है। और फिर जंगकुक अपने लाए हुए सारे स्नैक्स को पहले तो फ्रिज में रखते हैं और अब दोनों नीचे जाने लगते हैं। अपने घुटने के दर्द के वजह से जिमिन कुछ इस तरह सीढ़ियों से उतर रहे थे और जंगकुक भी वैसे ही उन्हें फॉलो करते हैं। दोनों नीचे आते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो कोई बेसमेंट ही नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर दोनों अपने रूम में आते हैं। जंगकुक मैंने बहुत सारी स्नैक्स खरीदी है। जिमिन तुम इतने सारे स्नैक्स को कैसे खाने वाले हो? जिमिन उन स्नैक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। जंगकुक सारे स्नैक्स को बाहर निकालते हैं। जिमिन मैं इन्हें फेंकने वाला हूँ। जंगकुक अपने सारे स्नैक्स को बटोरते हैं और ऊपर लेकर जाते हैं। फिर वो सारे चीजों को किचन में रखते हैं। तभी जिमिन जंगकुक को आवाज देते हैं। वो कहते हैं तुम अभी जकूजी में जाने वाले हो? जंगकुक क्यों? जिमिन मैं बस पूछ रहा हूँ। जंगकुक क्यों? जिमिन क्या तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो? मैं बस पूछ रहा हूँ। जंगकुक मैं भी पूछ ही रहा हूँ। और अब तो जिमिन के प्यारे जंगकुक की खैर नहीं। वो कुछ इस तरह जंगकुक के पास आते हैं और कहते हैं अगर मैं जकूजी में जाऊंगा तो क्या तुम चलोगे? बस यही पूछ रहा था। और फिर दोनों रेडी थे जाने को। जंगकुक यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। जिमिन जल्द ही हम सोल्जर्स बनने वाले हैं, मुझे देखो इसे कैसे करते हैं। और 1 सेकंड में ही जिमिन की हालत खराब हो गई थी ठंड से। जिमिन चीखते हुए बाहर आते हैं और तुरंत ही पानी में चले जाते हैं, पर ये पानी बहुत ही ज्यादा गर्म थी। उनके पैर तो जल ही गए थे। जिमिन ये तो बहुत गर्म है, ये तो कल वाले से भी ज्यादा गर्म है। जंगकुक भी पानी को चेक करते हैं और उनके पैर भी जल जाते हैं। मतलब बाहर ठंड और पानी गर्म, जाए तो जाए कहाँ बेचारे हमारे जिमिन और जंगकुक। जंगकुक बहुत कोशिश करते हुए पानी के अंदर जाते हैं। जंगकुक हम इस तरह पानी को थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, ठंड से भी पानी ठंडी हो जाएगी। फिर जंगकुक सेटिंग को चेंज करते हैं और पानी के टेम्परेचर को कम करते हैं और फिर कोशिश करते हुए पानी में बैठ जाते हैं। पानी अभी भी बहुत ही ज्यादा गर्म थी, पर जंगकुक उसमें पूरी अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। फिर जिमिन भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं जा पाते। पर ये पानी जिमिन के घुटने के लिए बहुत ही अच्छी थी और थोड़ी देर बाद दोनों मजे से उसमें बैठकर रिलैक्स करते हैं। और स्नोफॉल भी हो रही थी अभी बहुत, और इस स्नोफॉल में दोनों जकूजी का मजा ले रहे थे। और फिर जिमिन पानी से बाहर आते हैं,
थोड़ी सी बर्फ उठाते हैं और फिर से टब में जाकर बैठ जाते हैं और उस बर्फ को अपने सिर पे रख लेते हैं, जो कि तुरंत ही पानी में गिर जाती है। तो वो फिर से उठते हैं, जाकर बर्फ उठाते हैं और फिर से अपने सिर पे रखकर बैठ जाते हैं। पता नहीं ऐसा करके उन्हें क्या मिल रहा था। जंगकुक को भी हंसी आ रही थी जिमिन को ऐसे देखकर, और फिर जंगकुक जिमिन के साथ कुछ ऐसा करते हैं। फिर से जिमिन बाहर चले जाते हैं और इस बार जंगकुक भी उनके साथ आ जाते हैं और जंगकुक ढेर सारी बर्फ को उठाते हैं और जिमिन के सर पे रख देते हैं और जिमिन वैसे ही बैठे रहते हैं। वो पीछे से बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ठंड तो लग ही नहीं रही है। इधर जंगकुक टब में से जिमिन को देख रहे थे। जंगकुक, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? जिमिन, नहीं, ये परफेक्ट है। फिर थोड़ी देर बाद जिमिन की बर्फ वाली टोपी गिर जाती है, तो वो फिर से अपने सिर पे बर्फ रख लेते हैं। जंगकुक, चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और जो हारेगा उसे उस बर्फ पे लेटना पड़ेगा। तो जिमिन तुरंत ही एग्री हो जाते हैं और दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और पहले ही राउंड में जंगकुक हार जाते हैं। जंगकुक, पहले मुझे खुद को गर्म करने दो। वो अच्छे से खुद को गर्म करते हैं पहले और फिर बाहर आते हैं और बर्फ में बैठ जाते हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड थी, जितना कि जंगकुक ने सोचा भी नहीं था। फिर जिमिन आते हैं जंगकुक की हेल्प करने के लिए, पर जंगकुक की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस बर्फ में लेटे। फिर जंगकुक कुछ इस तरह लेटते हैं और जिमिन उनकी पूरी मदद कर रहे थे। कुछ सेकंड वैसे ही रुकने के बाद वो उठ जाते हैं और दोनों सीधे पानी में जाते हैं। अब जाकर जंगकुक रिलैक्स हुए थे। फिर थोड़ी देर दोनों पानी में मजे करते हैं और फिर दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं, शावर लेकर रेडी हो जाते हैं। फिर जंगकुक बियर लेने जाते हैं। जंगकुक, मेरी खुशियाँ आर्मीज और बियर से ही आती है। फिर वो बैठते हैं। इधर जिमिन सिंगिंग करना शुरू करते हैं। फिर जिमिन से ध्यान हटाते हुए जंगकुक अपने बियर को एंजॉय करते हैं। जंगकुक, आर्मीज, क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? इधर जिमिन की हालत खराब हो चुकी थी, बेचारे सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे। जिमिन, कल कोरिया वापस जाना है। अगर आपने मेरी इस ट्रिप को देखा है जंगकुक के साथ यहाँ, तो अब आप जान गए होंगे कि मैं एग्जैक्टली हर दिन अपने घर पे क्या करता हूँ। मैं कोरिया में भी एग्जैक्टली ऐसे ही रहता हूँ। लगता है जिमिन को कोरिया जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इधर जंगकुक अपने ड्रिंक्स और स्नैक्स को एंजॉय कर रहे थे, तभी जिमिन आते हैं। वो अपने साथ एक बिस्की की बोतल लेकर आए थे, तो वो उसे ओपन करते हैं, उसे सर्व करते हैं और पीने से पहले दोनों की एक्सप्रेशन देखने वाली थी। जंगकुक तो उस विस्की से उसका हाल समाचार पूछने लगते हैं और फिर उसे पीते हैं। जिमिन, मैं हमारे फैंस को ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने पहली बार विस्की ट्राई की थी, पर मैं इसे आपसे एक लाइव स्ट्रीम के दौरान शेयर करूँगा। जंगकुक, वो लाइव स्ट्रीम कब होगी? जिमिन, जब मैं अपनी मिलिट्री सर्विस को खत्म करके वापस आ जाऊँगा। जंगकुक, तब तक तो तुम्हें अपनी विस्की स्टोरी के बारे में याद भी नहीं होगा। जिमिन, नहीं, मुझे ये मोमेंट याद आ जाएगी अगली बार जब भी मैं विस्की पीऊंगा। तो दोस्तों, कभी हमें ये स्टोरी सुनने को मिल ही जाएगी। और अभी उनके साथ क्रू मेंबर्स भी ड्रिंक कर रहे थे। वे लोग चीयर्स करते हैं, ड्रिंक करते हैं और जिमिन कहते हैं, क्या मैं इस चेयर को घर ले जा सकता हूँ? जंगकुक, ये एक चेयर है जो तुम्हारे लिए ही बनी है। वो चेयर ये थी। जिमिन, इसे भी ले जाऊंगा। जंगकुक, वाह, यहाँ कुछ है जो तुम्हारे मदद के लिए ही है। यहाँ एक सीट बेल्ट है। जिमिन, मुझे ट्राई करने दो, मुझे लग रहा है कि ये मेरी ही साइज का है। फिर जिमिन उसमें बैठते हैं, पर ये बहुत छोटी थी तो जिमिन इसमें फिट नहीं हो पाते हैं। फिर जंगकुक उसमें बैठते हैं, पर वो तो उसमें बैठ ही नहीं पा रहे थे। जिमिन, तुम कैसे फिट होगे जब मैं फिट नहीं हो पा रहा हूँ? तो जंगकुक, मुझे लगता है मैं फिट हो जाऊंगा। जिमिन, सच में? मैं ये सोच रहा था जब हम शावर ले रहे थे, मुझे लगता है मैंने इस ट्रिप को उतना एंजॉय करा है जितना कि मैं कर सकता था। तो जब मैं वापस जाऊंगा मैं और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाऊंगा। मुझे नहीं लगता मैं इतना एक्साइटेड होता अगर मैं अभी कोरिया में बर्फ देखता। तो मैंने बाहर बहुत मजे करे। ये उस ट्रेन से शुरू हुई, मैंने बहुत अच्छे वक्त गुजारे हैं यहाँ पे। तभी क्रू मेंबर्स उनसे पूछते हैं, आप इसे क्या रैंक दोगे जब ये रिलीज होगी? जिमिन, ये अभी प्राइवेट है। तो फिर से क्रू मेंबर्स कहते हैं, क्या हमारे पास न्यूयॉर्क वाली एपिसोड है, एपिसोड 1? क्या हम उसे टीवी पे कनेक्ट करके देखें और इन्हें दिखाएं? जंगकुक, ये तो बहुत मजेदार होगा। दोनों की खुशी का यहाँ ठिकाना नहीं था। और फिर ये लोग टीवी पे आर यू श्योर की एपिसोड 1 देखना शुरू करते हैं। जंगकुक, हम कोरियंस चीजों को पॉसिबल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर दोनों एपिसोड 1 देखना शुरू करते हैं। जंगकुक इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल हम आर्मीज की तरह। जंगकुक, मेरे बाल कितने बड़े हैं।
तभी एक क्रू मेंबर कहते हैं, हम जंगकुक की वॉइस को अच्छे से इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं, उसका ये कारण है कि हमने बेसिकली सारे जंगकुक के ऑडियो को खो दिया है। जब जंगकुक पानी में गिरे थे तब जंगकुक को भी याद आता है कि वो कैसे पानी में गिरे थे। जिमिन, क्या किसी ने मुझे मारा है? मैं इतना पफी क्यों दिख रहा हूँ? जंगकुक, तुम अभी भी सेम दिख रहे हो। बुद्धू। दोनों एपिसोड 1 का पूरा मजा ले रहे थे और उनकी तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। जिमिन, ये जगह न्यूयॉर्क के जैसी नहीं लग रही, ये सच में बहुत अच्छी थी। फिर दोनों दिखते हैं कि कैसे दोनों इस शो का नाम डिसाइड कर रहे थे, जो कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रखे। जिमिन, पता नहीं क्यों मैं हमेशा कैमरे के सामने इतना बच्चा बन जाता हूँ। जंगकुक, पर यही इसे और ज्यादा मजेदार भी बनाती है। जिमिन, ये सब कितने पुराने वक्त की बात लग रही है। फिर यहाँ उनकी पहली मील की क्लिप दिखाई जाती है। जिमिन, मेरी बाली उतनी भी अच्छी नहीं थी। जंगकुक, क्योंकि तुम्हें वो चीज पसंद नहीं आई थी। जिमिन, मैंने बिना सोचे समझे ऑर्डर कर दिया था और इस क्लिप को देखकर तो दोनों के मुंह में पानी आ रहा था, खुद को खाते हुए देखकर। जंगकुक, ओह ये बहुत डिलीशियस है। फिर वो क्लिप दिखाई जाती है जहाँ जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या चीज खा लिया है। दोनों इसे सच में बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, इतना कि हंसते हंसते जिमिन की आंखों से आंसू निकलने लगी। फिर वे लोग बोटिंग वाली क्लिप को देखते हैं। जंगकुक, अब मैं गिरने वाला हूँ। जिमिन, तुम बहुत एक्साइटेड थे। जंगकुक बताते हैं कि उन्हें याद आ रही थी कि वो कैसे डूबे थे। और फाइनली वो क्लिप आती है और दोनों की एक्सप्रेशन यहाँ देखने वाली थी। जंगकुक, तुमने मुझे छोड़ दिया। जिमिन, पर मैं सच में तुम्हारे लिए वरिड था जंगकुका। जंगकुक, मैं अब इसे देख सकता हूँ, मैं शुरू से ही टिल्ट हो रहा था और मुझे ये बात तब नहीं पता थी, ये एक एंटरटेनमेंट शो थी। फिर उनकी कैंपिंग वाली क्लिप आती है जहाँ जिमिन की पेट खराब हुई थी। जिमिन, शायद मैं इस वक्त तक ठीक ही था क्योंकि मैंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं खाया था, पता नहीं इसके बाद एग्जैक्टली क्या गलत हुआ। फिर दोनों अपने खाने वाली क्लिप को देखते हैं, बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और फिर दोनों विस्की लेने चले जाते हैं। जंगकुक, ये एक बहुत फन वाली शो है, हम तो बहुत टेंशन में थे इसे फिल्म करने के दौरान कि क्या ये ठीक रहेगा, क्या इसे अच्छे से एडिट कर पाएंगे। क्रू मेंबर्स कहते हैं, हाँ हम भी टेंशन में थे। जंगकुक, पर ये फन भरा है। और फिर जंगकुक सूप बनाते हुए दिखते हैं। जिमिन, तुम मुझे कितना मोटा बनाना चाहते हो, आज तो बता ही दो। जंगकुक, हमें और सूप चाहिए। फिर जंगकुक इसे बनाते हैं। जिमिन, क्या ये जंगकुक की कुकिंग शो है? और फिर दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जंगकुक एक कुकिंग शो चला रहे हैं। और यहाँ तो जंगकुक के अंदर का शेफ जाग चुका था, वो भी सुपर फास्ट तरीके से। जिमिन बैठकर इस शो का मजा ले रहे थे। सीरियसली अगर जंगकुक का ऐसा कोई शो आए तो वो भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। जिमिन की हालत तो हंसते हंसते खराब हो चुकी थी और फिर से दोनों एपिसोड देखना शुरू करते हैं। और अभी वो क्लिप चल रही थी जब जिमिन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। जिमिन, इस दौरान मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी और इसी दौरान एक और चीज भी हुई थी, वो थी जिमिन के नाक पे चोट जंगकुक के एल्बो से। जिमिन, मुझे एक लंबी चोट की निशान मिली थी यहाँ पे। जिमिन, तुमने कॉफी भी पी थी? जंगकुक, हाँ। जिमिन, तुमने अपनी एल्बो से मेरी नाक पे मारा और अभी भी तुम इसे एंजॉय कर रहे हो? जंगकुक, हाँ। जिमिन, तुमने अपनी कॉफी को भी एंजॉय करा? जंगकुक, वो बहुत अच्छी थी। और फिर इस क्लिप को दिखाया जाता है। जिमिन, एट लास्ट तुमने मुझे मेडिसिन तो दिया। और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर दोनों जंगकुक के स्टोन टावर को देखकर हंसते हैं। जंगकुक, मैंने इसे जितना सोचा था उससे भी ज्यादा लंबा बनाया था। और फिर ये क्लिप यहीं खत्म हो जाती है। जंगकुक, ये बहुत फन भरा है। जंगकुक, हमें अब सो जाना चाहिए, कल हमें सुबह सुबह उठना है और ड्राइव भी करना है। और अपनी ड्रिंक को खत्म करने के बाद दोनों इस तरह सोने चले जाते हैं। जंगकुक, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रही है। जिमिन, मेरे घुटने तो अभी ठीक हैं। और फिर जंगकुक बेड पे दिखते हैं। फिर जिमिन आते हैं और सबसे पहले लाइट ऑफ करते हैं। तो ये सापरू में इनका लास्ट नाइट था। जिमिन, मुझे बहुत नींद आ रही है। जंगकुक, मुझे भी, चलो सो जाते हैं। जिमिन, हो सकता है मैं थोड़ा खराटा भी लूं क्योंकि मैं नशे में हूँ। जंगकुक, मैं भी। जिमिन, पर तुम हमेशा ही खराटा लेते हो। जंगकुक, फिर तो शायद मैं और ज्यादा खराटा लूं आज। तो जिमिन हंसने लगते हैं। वो जंगकुक से कहते हैं, ठीक है तुम खराटा लो जितना भी तुम लेना चाहते हो, मुझे इस ट्रिप में तुम्हारे खराटे से कोई भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं हमेशा ही पहले सो जाता हूँ। और फिर दोनों सो जाते हैं और यहाँ जंगकुक के खराटे की आवाज भी सुनाई जाती है। और फिर सुबह हो जाती है। हमेशा की ही तरह सापरो सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी
और सुबह सुबह हमारे जिमिन जी रेडी होकर बैठकर व्यू का मजा ले रहे थे और थोड़ी देर बाद वो जंगकुक को उठाने चले जाते हैं। जिमिन, मेरी आंखों से आंसू बह रही है और स्कीइंग करने के बाद दोनों की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रही थी, इतना कि दोनों में से कोई भी सीधा नहीं चल पा रहा था। जंगकुक ऊपर आते हैं और खाने की चीजें ढूंढने लगते हैं, फिर अपने पॉकेट से कुछ चीजें निकालते हैं खाने के लिए। जंगकुक, इस ट्रिप के दौरान मैंने बहुत ही ज्यादा खाया है। फिर जंगकुक जिमिन से पूछते हैं, जिमिना, एक बार फिर से जकूजी में जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पर जिमिन कोई भी जवाब नहीं देते। तो जंगकुक जिमिन के पास आते हैं और ऐसा करते हैं, ये कहते हुए कि जिमिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब कोई उनके सिर को टच करता है। और थोड़ी देर बाद दोनों वहाँ से जाने के लिए रेडी थे। जंगकुक, मुझे थोड़ी परफ्यूम स्प्रे करने दो खुद पे। फिर जिमिन जंगकुक को दिखाते हैं कि परफ्यूम कैसे लगाया जाता है। वो थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे करते हैं और कुछ इस तरह अपनी बॉडी पे लगाते हैं। फिर वो जंगकुक से कहते हैं, स्मेल करो, ये कैसी है? जंगकुक, मुझे ये पसंद आई। फिर जंगकुक अच्छे से परफ्यूम लगाते हैं खुद पे। जंगकुक, इसकी सेंट बहुत एलिगेंट है, ये कुछ ऐसा है जो RM को पसंद आएगा। और फिर जंगकुक कार में बैठने चले जाते हैं। फिर दोनों कार में दिखते हैं और दोनों आर यू श्योर कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन, मुझे 3 घंटे लगेंगे एयरपोर्ट तक जाने में, तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं। जंगकुक, यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे एक रेस्टोरेंट है। और फिर जिमिन फोन में डिशेस देखना शुरू करते हैं। फिर जिमिन हमारे जंगकुक को ड्राइव करने के लिए थैंक यू बोलते हैं। जंगकुक, कोई बात नहीं, मुझे ड्राइव करना पसंद है जब मैं अब्रॉड में होता हूँ तो। जिमिन, ऑपोजिट साइड ड्राइविंग करना बहुत कंफ्यूजिंग भरा होता है। जंगकुक, ये बहुत रोमांटिक जैसा है। जिमिन, ये रोमांस है, ये यूथ है, ये अच्छी है। और फिर से जिमिन जिन की सुपर टूना सॉन्ग गाने लगते हैं। फिर जंगकुक भी उसे गाने लगते हैं और फाइनली दोनों गाते हुए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। जंगकुक कार को पार्क करते हैं और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। वहां बैठते हैं और वहां पहले से ही उनके लिए कुछ डिशेस प्रिपेयर करके रखी गई थी। फिर भी जिमिन मेन्यू देखते हैं तो जंगकुक उनसे कहते हैं, पहले इसे तो खा लेते हैं फिर ऑर्डर करेंगे। फिर जंगकुक खाना शुरू करते हैं और जंगकुक की एक्सप्रेशन से हम समझ ही सकते थे कि जंगकुक को ये खाना कितना ज्यादा पसंद आया है। पर जिमिन का ध्यान अभी भी मेन्यू पे ही था कि उन्हें और क्या क्या ऑर्डर करनी है। और फिर जिमिन पहले इसकी पिक्चर लेते हैं और फिर दोनों मिलकर और खाना ऑर्डर करते हैं और जिमिन खाना शुरू करते हैं। दोनों मजे से इस मील को एंजॉय करते हैं। ये लोग यहाँ टेम्प्यूरा खा रहे थे जो कि जापान की एक फेमस डिश है। फिर उनकी बियर आती है तो जंगकुक कहते हैं, ओह, इसका मतलब है कि मैं और ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। तो क्रू मेंबर कहते हैं, डोंट वरी, बस आप अपने ड्रिंक को एंजॉय करो। जंगकुक, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे बहुत बुरा फील होगा, क्या मुझे ये पीना चाहिए या नहीं? जिमिन, क्योंकि तुम्हें अभी ड्राइव करनी है। जंगकुक, हाँ, और मेरी फिगर के लिए भी। जिमिन, तो अमेरिका कब जा रहे हो? जंगकुक, कल। जंगकुक यहाँ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू की रिमिक्स वर्जन को शूट करने अमेरिका जाने वाले थे। जिमिन, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है पर ये अभी भी मुश्किल है। फिर उनकी सुशी आ जाती है, दोनों इसे भी मजे से खाते हैं और फिर मजे से खाने के बाद अब वे दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, कार में बैठते हैं और आगे चल देते हैं और उनकी अगली डेस्टिनेशन थी एयरपोर्ट। जंगकुक, मैं श्योर हूँ जिमिना कि ये तुम्हारी सेफ जर्नी होगी। जिमिन, हाँ, स्नो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मेल्ट हो रही है जब हम यहाँ से जा रहे हैं। जंगकुक, कोरिया में बर्फ कब गिरेगी? जिमिन, हमें बहुत सारी बर्फ हटानी पड़ेगी और साफ करनी पड़ेगी जब हम अपने मिलिट्री सर्विस को शुरू करेंगे। वैसे जिन ने मुझे मैसेज करा था। जंगकुक, तुमने कहा था कि उसने तुम्हें सपने में देखा था? जिमिन, हाँ, उसने कहा कि उसने मेरे मिलिट्री को लेकर कोई ड्रीम देखा था। जंगकुक, ये ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी है। पर मैं उस ड्रीम में क्यों नहीं था जबकि हम दोनों तो एक ही साथ मिलिट्री में जा रहे हैं? मुझे हर्ट हो गया। जिमिन, हर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, हम वहाँ 1 और साल तक रहने वाले हैं जिनके मिलिट्री सर्विस से बाहर आने के बाद भी। जंगकुक, जिन ने बहुत जल्दी कर लिया और पता है मैं फिर से अपनी ट्रिप के पहले दिन में जाना चाहता हूँ। और जिमिन यहाँ बात को बदल देते हैं क्योंकि वो इमोशनल हो रहे थे। जंगकुक, जिमिन, तुम हमेशा बहुत डाउन फील करते हो किसी भी ट्रिप के एंड में। और फिर जिमिन एक सॉन्ग को प्ले करते हैं, उसे एंजॉय करते हैं और अपने मूड को ठीक करते हैं। इसके साथ ही कार की विंडो खुली थी तो जिमिन को ठंडी हवा परेशान कर रही थी और जंगकुक उन्हें कह रहे थे, जिमिना बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मिलिट्री में तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जंगकुक, ये तो बहुत रोमांटिक है। जिमिन, यहाँ कुछ भी रोमांटिक नहीं है, मेरे में कोई भी रोमांस नहीं है। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं, मुझे ये शो बहुत पसंद आया।
जिमिन, मुझे भी इस ट्रिप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आई है। जंगकुक, सच कहूँ तो ये बेस्ट ट्रिप है मेरे लाइफ का। मुझे वो क्लाइंबिंग पसंद आया, वो बहुत मज़ेदार था। रेसिंग भी, हमने बोट भी चलाया, हम ओशियन में भी गए, स्विमिंग भी करी। मुझे वो मोटरसाइकिल भी याद है। जिमिन, हाँ बिल्कुल। जंगकुक, वो भी बहुत मज़ेदार था और यहाँ की ठंड भी मुझे बहुत पसंद आई। जिमिन, स्नोबोर्डिंग भी बहुत ही एक्सपीरियंस और एडवेंचर से भरा हुआ था। ये मेरे सोच से भी ज़्यादा मुश्किल भरा था, पर मुझे स्कीइंग बहुत पसंद आई। जंगकुक, सच कहूँ तो इस ट्रिप का आधा वक्त हमने खाने में ही बिता दिया। ये बहुत ग्रेट था क्योंकि हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाई। इस ट्रिप में दोनों ने दिल खोल कर खाया जितना कि वो खा सकते थे, जो कि सबसे अच्छी बात थी इस ट्रिप की, वरना ये लोग तो दिन में एक मील भी ठीक से नहीं खाते। और इस ट्रिप में दोनों ने अच्छे बुरे दोनों वक्त एक साथ एंजॉय करा है। और अब जब ये खत्म हो रहा है तो सच में मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर दिखाया जाता है कि जंगकुक स्टार्टिंग में कैसे इस शो का नाम ढूंढ रहे थे। वो कहते हैं, एम आई श्योर, आर वी श्योर, आर दे श्योर, आर यू श्योर। ऑलमोस्ट हर दिन ही दोनों शो का नाम ढूंढते थे। जिमिन, ये बहुत छोटा था पर बहुत इम्पैक्टफुल था। जंगकुक, ट्रैवलिंग आपको खुश करती है बिना आपके रियलाइजिंग के। जिमिन, मैं होप करता हूँ कि आपने भी इसे खुद में एंजॉय किया होगा। हम भी शायद इस वक्त खुद में एंजॉय कर रहे होंगे। और फिर जंगकुक सैल्यूट करते हैं। जिमिन, बस हम सेफली कोरिया पहुँच जाए। चलिए फिर से ऐसे ही ट्रैवल करेंगे जब हमें मौका मिलेगा फ्यूचर में। और फिर दोनों सापरो को बाय कहते हैं और आर यू श्योर कहते हुए इस मजेदार ट्रिप को यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों, मुझे पता है हम सब आर यू श्योर को बहुत ही ज्यादा मिस करने वाले हैं। ये एक अनफॉरगेटेबल ट्रिप थी जंगकुक और जिमिन के लिए और हमारे लिए भी। मिलिट्री में जाने से पहले उन्होंने हमारे लिए गिफ्ट के तौर पे एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो शूट करी थी, जो कि हमारे जिमिन शी ने प्लान करी थी। और ऐसा लगता है कि जब वे मिलिट्री से वापस आएंगे तो शायद हमें फिर से ये आर यू श्योर की सीजन देखने को मिलेगी। बाकी पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनने और प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये एपिसोड आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर ही बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे।